सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का। इतिहास में पार्ट 4 इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक का। ठीक है, तो इसमें टॉपिक जो है हमारा इस्लामिक कैलेंडर। देखिए आपकी पुस्तक के अंदर कॉलम आए हैं ब्लू कलर के अंदर। जो इस्लामिक कैलेंडर है वो आपकी पुस्तक की पृष्ठ संख्या नंबर 80 पर दिया गया है और वहीं दूसरा कॉलम जो है हमारा जो है आपकी पुस्तक की पृष्ठ संख्या नंबर 90 या 90 के ऊपर दिया गया है, सीरिया में फ्रैंक। तो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो इस्लामिक कैलेंडर है वो विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ऊपर आपका प्रश्न बनता है, जिसमें 3 से 4 नंबर का प्रश्न इस पर पूछा जा सकता है। तो हम समझते हैं इस्लामिक कैलेंडर क्या है। हिजरी सन की स्थापना उमर की खिलाफत के समय की गई। उमर जो कि खलीफा है, जिसका पहला वर्ष 622 में ईस्वी में पड़ता है। हिजरी संवत की शुरुआत की गई थी 622 के अंदर, ठीक है, और खलीफा जो उमर था, उमर के समय में की गई थी। हिजरी सन की तारीख को अंग्रेजी में लिखा जाता है तो वर्ष के बाद HS लगाया जाता है, यानी हिजरी सन की जो डेट डाली जाती है उसमें H और S लगाया जाता है। तो हम समझ सकते हैं इसको हिजरी और संवत, ठीक है, उस आधार पे उसको HS लगाया जाता है। हिजरी वर्ष चंद्र वर्ष है। हिजरी कैलेंडर की एक विशेषता है कि ये चंद्र वर्ष पर आधारित है, अर्थात जो चंद्रमा है, चंद्रमा को देखकर है वो इसमें निर्धारित है समय। इसमें 354 दिन और 90 अथवा 30 दिनों के 12 महीने होते हैं। 29 अथवा 30 दिनों के 12 महीने होते हैं, मैंने गलती से 90 बोल दिया था। तो 29 अथवा 30 दिन होते हैं और 12 महीनों में विभाजित है। इसमें मुहर्रम जो महीना है और धूल हिज्जा तक ये भी महीने हैं इस्लामिक कैलेंडर के। तो ये महीने होते हैं और प्रत्येक दिन सूर्यास्त के समय से और प्रत्येक महीना अर्धचंद्र के दिन से शुरू होता है। तो जो है शुरुआत जो मानी जाती है वो सूर्यास्त के समय से जो है अगला दिन है वो शुरू हो जाता है। हिजरी वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम है, यानी हमारा जो सौर वर्ष का जो कैलेंडर चलता है वो 365 दिन का है और ये जो हिजरी कैलेंडर है या हिजरी इस्लामिक कैलेंडर है वो 354 दिन का है। तो 11 दिन की कमी है इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। सौर वर्ष का कैलेंडर है वो 11 दिन बड़ा होता है और चंद्र वर्ष का कैलेंडर जो हिजरी संवत का है वो 11 दिन छोटा है। अतः हिजरी का कोई धार्मिक त्यौहार जिसमें रमजान के रोजे, ईद और हज शामिल है, मौसम के अनुरूप नहीं होता। हिजरी कैलेंडर की तारीखों को ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसकी स्थापना पोप ग्रेगरी 13वें के द्वारा 1582 में की गई थी, की तारीखों के साथ मिलाने का कोई सरल तरीका नहीं है। यानी सौर वर्ष या जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और हिजरी कैलेंडर है, दोनों को एक साथ मिलाने का कोई सरल तरीका नहीं है। दोनों की तारीखें अलग अलग होती हैं। तो उसके अंदर फिर है इस्लामी यानी H और ग्रेगोरियन क्रिश्चियंस C वर्षों के बीच मोटे रूप से समानता की गणना निम्नलिखित फार्मूला के आधार पर की जा सकती है। तो इतिहास में ये कुछ फार्मूला दिया गया है। H × 32 जो है /33 प्लस 622 = C, यानी C - 622 × 3/32 = H। तो ये है जो है इस्लामिक कैलेंडर है और इस्लामिक कैलेंडर की ये विशेषता है। तो आपको मुख्य रूप से जो है याद रखना है वो 354 दिन, जिसमें महीना है 29 या 30 दिनों का होता है, और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें 365 दिन होते हैं और ये सूर्य कैलेंडर है, और जो इस्लामिक कैलेंडर है वो चंद्र वर्ष पर आधारित कैलेंडर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है अगला, सीरिया में फ्रैंक। देखिए एक घटनाक्रम बताया है जिसमें हमने धर्मयुद्ध को समझा है कि धर्मयुद्ध के अंदर 3 धर्मयुद्ध हुए हैं और ऐसे में जो बहुत सारे यूरोपियन लोग हैं वो इस्लामिक कंट्रीज या इस्लाम देशों की तरफ आए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इन धर्मयुद्ध के दौरान जो फ्रैंक
यानी पश्चिमी देशों के नागरिक, पश्चिमी अर्थात यूरोप के नागरिक हैं, वो धर्म युद्धों में विजयी जो हुए थे और फिर वो आके सीरिया में बस गए थे, तो उनका जो व्यवहार है वहाँ पे रहने वाले मुस्लिम लोगों के साथ किस प्रकार का था, तो उसी में एक घटनाक्रम का विवरण जो है इसके अंदर दिया गया है, इस कॉलम के अंदर बताया गया। देखिए, अपने अधीन किए गए मुस्लिम लोगों के साथ विभिन्न फ्रैंक अर्थात जो है पश्चिमी देशों के नागरिक जो धर्म युद्धों में विजयी हुए, अभिजातों का व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार का था। अभिजात यानी जो धनी वर्ग के लोग थे उनका शुरू में धर्मयुद्धकारी जो सीरिया और फिलिस्तीन में बस गए थे, बाद में आने वालों की तुलना में आमतौर पर मुस्लिम आबादी के प्रति अधिक सहिष्णु थे। यानी वो जो अभिजात वर्ग था वो मुस्लिम आबादी के प्रति सहिष्णु था, यानी उनके साथ उनका व्यवहार है वो सहनशीलता वाला था या ठीक था, अच्छा था। 12वीं शताब्दी में एक सीरियाई मुसलमान जो है वो घटना के बारे में बताता है, जिसका नाम है उसामा इब्न मुनकित ने अपना संस्मरण लिखा है। उस संस्मरण में उसने अपने पड़ोसियों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें हैं वो बताई हैं, और वो कह रहा है लिखते समय कि फ्रैंक लोगों के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश में बस गए हैं और मुसलमानों के साथ जुड़े हुए हैं। वे नए आने वाले लोगों से बेहतर है, यानी उनके साथ लगाव है वो बताया गया है कि वो लंबे समय तक वहाँ रहने के कारण वहाँ के लोगों के साथ उनका व्यवहार है वो सामान्य है और बेहतर है, और लेकिन वे नियम का अपवाद है, उनके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यानी दूसरे हैं वो उनके साथ उनका व्यवहार है जो बाद में है वो उनका व्यवहार अच्छा नहीं है मुसलमानों के साथ, लेकिन उनका व्यवहार अच्छा है, तो वो ये कह रहा है कि नियम का अपवाद है लेकिन इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे लोग भी हैं जो उनके साथ अनुचित व्यवहार कर सकते हैं। एक उदाहरण यह है कि एक बार मैंने किसी आदमी को व्यापार के लिए एंटियोक भेजा, जो मुस्लिम है, जिसका नाम है उसामा इब्न मुनकित। वो ये बात बता रहा है और वो ये कह रहा है कि एक बार उसने किसी व्यापार के लिए एंटियोक अपने आदमी को भेजा। वो एक व्यापारी है, मुनकित जो है वो एक व्यापारी है और व्यापार के क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। तो एंटियोक भेजा। एंटियोक एक प्रदेश है। उस समय चीफ थियोडोर सोफियानोस जो कि वहाँ पर था, ये एक ईसाई है और वहाँ पर था, और मैं आपस में दोस्त थे। तो ये दोनों, एक ईसाई है और एक मुसलमान है, लेकिन दोनों के संबंध मजबूत है, अच्छे हैं, तो ऐसे में दोनों ही मित्र हैं और वे आपस में वो दोनों आपस में दोस्त थे। तब एंटियोक में हर तरह से शक्तिशाली था, यानी वो जो ईसाई चीफ थियोडोर सोफियानोस था वो काफ़ी मजबूत परिस्थिति वाला था, या उसका रुतबा था वहाँ पर। एक दिन उसने मेरे आदमी से कहा, उसने सूचना भेजी कि मेरे एक फ्रैंक मित्र ने मुझे आमंत्रित किया है, यानी उसने वो व्यापारी थे तो उसके आदमी उधर जाते रहते थे। ऐसी स्थिति में उसने एक उसी के आदमी को कहा कि फ्रैंक मित्र है जिसका नाम है चीफ थियोडोर सोफियानोस, ठीक है, उसने जो है आमंत्रित किया था उसामा इब्न मुनकित को, ठीक है, आमंत्रित किया है, मेरे साथ चलो और देखो कि वो किस प्रकार से रहते हैं। मेरे आदमी ने मुझे बताया, इसलिए मैं उसके साथ चला गया। हम उन पुराने शूरवीर में से एक शूरवीर जो नाइट का घर था वहाँ हम पहुँचे। शूरवीर को जो है यूरोप की भाषा में नाइट के नाम से ये पदवी है, वहाँ की उपाधि है। नाइट के वहाँ पे पहुँचे, जो योद्धा होते थे उन्हें नाइट कहा जाता था। जो प्रथम फ्रैंक अभियान के साथ आए थे वह अब राज्य और सेवानिवृत्त हो चुका था और उसके पास एंटियोक में संपत्ति थी जहाँ वह रहता था। उसने बहुत ही सफाई से स्वादिष्ट भोजन है वो उसे परोसा। उसने देखा कि मैं खाने में संकोच कर रहा हूँ, संकोच यानी थोड़ा सा कुचा रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में उसने कहा कि जी भरकर खाना खाओ, क्योंकि मैं फ्रैंक खाना नहीं खाता। तो उसने कहा कि मैं फ्रैंक खाना नहीं खाता, अर्थात मैं जो भोजन पकाया गया वो फ्रैंकिश भोजन है, तो मैं नहीं खाता, तुम आराम से उसको खा लो। मेरे पास मिस्री महिलाएं हैं जो मेरा खाना बनाती है और वे जो कुछ तैयार करती है इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाता। यानी उसे फ्रैंक खाना भोजन पसंद नहीं है, तो मिस्री महिलाएं जो खाना उसके लिए बनाती है वो भोजन करता है। और वापस उसे पता है कि वो मुस्लिम है, मुसलमान है, तो ऐसी स्थिति में वो उसका संकोच दूर करने के लिए कहता है कि न कभी सूअर
का मांस मेरे घर के अंदर प्रवेश करता है। आपको ध्यान होगा कि जो इस्लाम है उसमें सूअर है वो वर्जित माना गया है, निषिद्ध माना गया है। तो ऐसी स्थिति में उसने उसकी संकोच को दूर करने के लिए कहा कि सूअर जो है का मांस है मेरे घर के अंदर नहीं आता है, तो तुम आसानी से खाना खाओ। इसलिए मैंने खाना खाया, लेकिन कुछ सावधानी के साथ। और तब हम वहाँ से रवाना हुए। बाद में मैं बाज़ार से गुजर रहा था, तब अचानक एक फ्रैंक महिला ने मुझे पकड़ लिया। वो इलाका था, वहाँ बहुत सारे फ्रैंकिश लोग रहते थे, और उसने उससे मुसलमान देखकर पकड़ लिया और अपनी भाषा में उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मैं ये समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही है, यानी वो अपनी भाषा में बके जा रही थी, बोले जा रही थी। फ्रैंक लोगों की भीड़ है वो वहाँ पर आ गई, मेरे आसपास इकट्ठी हो गई। मुझे यकीन हो गया कि मेरा अंत निकट आया है, यानी मेरा अंत निकट आ गया है। तब अचानक वही शूरवीर वहाँ आ गया और उसने उस औरत से पूछा कि तुम इस मुसलमान से क्या चाहती हो, यानी उसने उसकी हेल्प की है, अन्यथा उसकी तो मौत निश्चित थी। उसने उत्तर दिया कि इसने मेरे भाई हुर्सो की हत्या की है। उसने कहा कि मेरे भाई हुर्सो को इसी ने मारा है। ये हुर्सो अफामिया का एक शूरवीर था, जो उसका भाई लगता था महिला का, जिसकी हत्या हामा की सेना के किसी सिपाही द्वारा कर दी गई थी। तब उस शूरवीर ने चिल्लाकर उस महिला से कहा कि ये व्यक्ति मध्यम वर्गीय है, अर्थात बुर्जुआ है, यानी साधारण मध्यम वर्ग से है, अर्थात एक व्यापारी है, ये लड़ता लड़ाता नहीं है। कहने का मतलब ये सिपाही नहीं है और ये कभी लड़ाई के लिए युद्ध में नहीं गया है, तो ऐसी स्थिति में वो तुम्हारे भाई की हत्या नहीं कर सकता, हुर्सो की हत्या नहीं कर सकता। और इस प्रकार से उस फ्रैंकिश व्यक्ति जो था उसने उसकी मदद की और उसे उन लोगों से बचाया और उसे कहा कि ये व्यापारी है, ये लड़ता लड़ाता नहीं है, किसी भी किस्म का ये युद्ध नहीं करता, यानी ये युद्ध नहीं करता है, न ही युद्ध में गया है। और इस प्रकार से वह भीड़ के ऊपर भी चिल्लाया, तब भीड़ जाकर तितर बितर हो गई। हालांकि वो एक रुतबेदार व्यक्ति था, उसका स्टेटस था वहाँ पे, और ऐसी स्थिति में आसानी से उसने भीड़ को वहाँ से अलग थलग करके तितर बितर कर दिया। और फिर तो उसने अपने जो वो मुस्लिम मित्र था जिसका नाम था उसामा इब्न मुनकित, ठीक है, उसामा इब्न मुनकित है, उसका हाथ है, उसने पकड़ा है उसको और मुझे वहाँ से ले गया, यानी भीड़ से उसे बचाया है। और इस प्रकार उसके साथ भोजन करने का ये प्रभाव था कि उसने मुझे मृत्यु से बचा लिया। कि वो व्यापारी इब्न मुनकित ये कहता है कि मैंने उसके साथ भोजन किया तो उससे मेरी जान पहचान हो गई, और ऐसी स्थिति में जब मैं बाज़ार में गया तो वो लोग मुझे मार देते, लेकिन उस मित्र ने सिर्फ भोजन के समय की हमारी जान पहचान थी और उसी के आधार पे उसने मेरी जान को बचाया, अन्यथा मैं मृत्यु के मुँह में चला जाता। तो ये विवरण है, किताब है अल इतिवार, उसके अंदर इस विवरण को जो है लेखक के द्वारा है वो लिखा गया इस घटनाक्रम के द्वारा। तो ये था सीरिया में फ्रैंक, यानी फ्रैंक लोगों का व्यवहार है वो काफ़ी संतुलित था इस्लामिक लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ, लेकिन वो ऐसे उदाहरण हर जगह नहीं मिलते हैं। धर्म के नाम पर अगर दंगे अड़ंगे होते हैं तो लोग हैं वो इस प्रकार के व्यवहार नहीं कर पाते, लेकिन ये चूँकि ईसाई व्यक्ति और मुसलमान दोनों में मित्रता थी तो इस आधार पे उसने भी अपनी मित्रता निभाते हुए सिर्फ एक दिन के 1 घंटे के भोजन के साथ ही उसने उसको मृत्यु के मुंह से बचा लिया। तो ये था सीरिया में फ्रैंक। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। धन्यवाद।